तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पॉलिनॉमियल्स चैप्टर का एक एक्स्ट्रा सम सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल एंड वेरीफाई देम। तो हमने जो ये गिवन जो हमें है उसका हमने जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल फाइंड करना है और बाद में उसको वेरीफाई करना है उनकी वैल्यू को। तो जब भी हमें ये दिया होता है कि हमने जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल फाइंड करता है तो जो भी हमने उसको इक्वेट कर लेना होता है ज़ीरो के साथ। ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर एक नंबर डिनोमिनेटर में भी दिया है, तो अब हम इसे डिनोमिनेटर में से हटाने के लिए पूरी ये जो इक्वेशन है इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेंगे। तो आएगा हमारा 2y² प्लस 3√5y माइनस 10 इक्वल टू 0। अब हमारी ये इक्वेशन बन जाएंगी। अब हम इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। इसमें होता है कि एक नंबर को हम मल्टीप्लाई करें दूसरे नंबर से तो हमारा आंसर आना चाहिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आएगा। इन दोनों को 10 और -10 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा -20। और अगर हम उसी दो नंबर्स को ऐड करें तो हमारा आंसर आना चाहिए ये जो मिडल में लिखा है 3√5। तो अगर एक नंबर नेगेटिव में दूसरा नंबर पॉजिटिव में है तो इसका मतलब जो छोटा नंबर होगा ना इन दोनों में से वो नेगेटिव में होगा। और यहाँ पर √5 दिया तो चारों में √5 जो है वो होगा। तो अब हम करेंगे, हम अलग अलग नंबर ले सकते हैं। जैसे कि अब हम पहले 3 है तो हम 4 - 1 करके ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पर 4 लिखे और यहाँ पर 1 लिखे तो वो 3 आ जाता है। और यहाँ पर अगर हम 4 लिखे और 1 लिखे तो √5 मल्टीप्लाई बाय √5 5 होगा। 5 4 ज़ा 20 होता है तो 20 आ जाएगा हमारा। इसलिए 4 और -1 जो है वही हमारा इधर करेक्ट आ जाएगा। तो अब हम इसे इधर लिखते हैं इसकी जगह। तो आएगा 2y² प्लस यहाँ पर 4√5y माइनस √5y माइनस। अब हम 10 को कैसे लिख सकते हैं? 10 को अब हम लिख सकते हैं 2√5 का स्क्वायर। ऐसे हम 10 को लिख सकते हैं क्योंकि अब हमने इसके बाद अगला स्टेप हमारा कॉमन निकालना होगा तो उसमें हमारी मदद हो जाएगी। अगर हम 10 को ऐसे लिखते हैं कॉमन निकालना ईजी रह जाएगा। तो इन दोनों में कॉमन क्या होगा? इन दोनों में जो है वो कॉमन होगा 2y कॉमन होगा। ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा हमारा y प्लस √5 2√5 सॉरी। तो ये ब्रैकेट के अंदर आ गया। फिर यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, इसमें कॉमन होगा √5। ब्रैकेट में आएगा हमारा y प्लस 2√5। तो ये सब इक्वल टू होगा 0 के। तो अब हम इन दोनों ब्रैकेट को कॉमन कर सकते हैं। तो आ जाएगा हमारा y प्लस 2√5 एक ब्रैकेट में और दूसरी ब्रैकेट में आएगा 2y माइनस √5। और ये सब जो है वो इक्वल्स टू होगा 0 के। तो इसके हेल्प से हम y की दो वैल्यू निकालेंगे। एक वैल्यू होगी जो है वो -2√5 और जो दूसरी वैल्यू होगी y की वो होगी √5/2। तो इससे हम पता कर पाएंगे कि जो है वो अल्फ़ा इक्वल्स टू -2√5 है और जो बीटा है वो है √5/2। तो इसके बाद अब हम करेंगे जो है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो वो होगा -2√5 प्लस √5/2। इसमें हम ऐसे 2 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, एलसीएम ले लेंगे इधर। तो आएगा -4√5 प्लस √5/2 जो कि होता है हमारा -3√5/2। अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया। अब हम करेंगे अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय बीटा, वो होगा -2√5 मल्टीप्लाइड बाय √5/2। ये 2 इस 2 से कट गया, √5 मल्टीप्लाई बाय √5 आ जाएगा हमारा 5। यहाँ पे नेगेटिव का साइन था तो यहाँ भी नेगेटिव आ जाएगा। तो ये -5 आया, ये -3√5/2 आया। तो अब हम करेंगे -b/a। तो हमें यहाँ पर पता है कि जो a है वो हमारा 1 है, b जो है वो हमारा 3√5/2 है और जो c है हमारा वो -5 है। तो इसको अब हम इसकी मदद से हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे, उधर फाइंड करेंगे। तो ये आया 3√5/2। तो 3√5/2 जो है वो b है, b के साथ माइनस लगाना तो ये माइनस आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1 a का। तो वो आंसर आएगा -3√5/2 विच इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा। अब हम करेंगे c/a। c हमारा गिवन है -5 तो आएगा -5/a1
ए जो है वो 1 है, तो -5/1 हम -5 लिख देंगे, जो कि इक्वल टू है हमारा अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय बीटा। तो इसका मतलब हमने अपना सम जो है वो सॉल्व कर दिया है, और जो हमारा आंसर है वो करेक्ट हो गया, और हमने वेरीफाई भी कर लिया है ये स्टेप करके। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो। अगर लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। बाय बाय।